Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss lecture number 3 of Unit 3 Newton's Law of Motion. बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये लेसन है जिसके अंदर आज हम एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो पेपर में पूछा जाता है उसको डिस्कस करेंगे. व्हाट इज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड एक्सप्लेन. ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट आपके फाइनल एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए. दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस लेसन एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of questions if it will asked by the examiner in your final exam. बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि दिस यूनिट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. इसकी इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए इस पूरी यूनिट को मैंने 40 लेसन्स के अंदर कवर करने का फैसला किया है और 2 लेसन्स मैं ऑलरेडी आपको डिलीवर कर चुका हूँ. दिस इज लेसन नंबर 3 जिसके अंदर आज हम एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो पेपर में आता है दैट इज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड इट्स एक्सप्लेनेशन, उसके बारे में डिस्कशंस करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को. व्हाट इज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बेसिकली हमें क्या कहता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इज टू बी अप्लाइड ऑन इट and this change is always takes place in the direction of magnitude of the applied force. वो हमें क्या कह रहा है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ. According to this law, the rate of change of linear momentum of the body is directly proportional to the external unbalanced force applied on it, and this change take place always in the direction of magnitude of the applied force. कि किसी भी बॉडी के मोमेंटम में कितना चेंज आएगा ये डिपेंड करेगा कि कितना एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स यू हैव टू अप्लाइड ऑन इट. अगर आपके द्वारा लगाया गया एक्सटर्नल फोर्स उस बॉडी पे ज़्यादा है तो उस बॉडी के मोमेंटम में ज़्यादा चेंज आएगा, और अगर आपके द्वारा लगाया गया एक्सटर्नल फोर्स उस बॉडी के ऊपर कम लग रहा है तो उस बॉडी के मोमेंटम में कम चेंज आएगा. तो इसी पे ही जो न्यूटन सेकेंड लॉ है इसकी एक्सप्लेनेशन को हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे. तो न्यूटन सेकेंड लॉ की जो डेफिनेशन थी वो मैं बता चुका हूँ आपको. द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी is directly proportional to the external unbalanced force applied on it, and this change take place in the direction of magnitude of the applied force. कि किसी भी बॉडी के मोमेंटम में कितना चेंज आएगा ये डिपेंड करेगा कि which या how much amount of force you have to applied on it, कि आपने उस बॉडी के ऊपर कितना अमाउंट का फोर्स अप्लाई किया है. अगर आप ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी के मोमेंटम में चेंज ज़्यादा आएगा, अगर आप कम फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी के मोमेंटम में चेंज कम आएगा. इट मींस न्यूटन सेकेंड लॉ के कोरस्पॉन्डिंग अगर हम बात करें तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp बाय dt. व्हाट इज dp बाय dt. dp बाय dt यहां पे आपको बता रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कि बॉडी के मोमेंटम में कितना चेंज आएगा ये डिपेंड करेगा कि कितना फोर्स आपने इसके ऊपर अप्लाई की है. तो चले इसी की ही एक्सप्लेनेशंस को यहाँ पर अब कंप्लीट करते हैं. तो अगर मैं यहाँ पर एक बॉडी ले रहा हूँ, सपोज दिस इज द बॉडी हैविंग द मास इससे m एंड दिस बॉडी इनिशियली इज टू बी मूविंग विद द वेलोसिटी इससे v. मैं यहाँ पे एक बॉडी ले रहा हूँ, इस बॉडी का मास है मेरे पास स्मॉल m एंड इट इज टू बी मूविंग विद ए some initial velocity say v. So it means it has processed some momentum that is m into v as per definition कि momentum होता है product of mass into velocity. अब मैं क्या करता हूँ, इस बॉडी के ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स F अप्लाई करता हूँ. Suppose F external is the force which is to be applied on the body having the mass इससे m. इससे इस बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आएगा. अब मान लेते हैं इस फोर्स के अप्लाई करने के बाद इसकी वेलोसिटी v की बजाय कितनी होगी, v डैश होगी. तो इसका मोमेंटम p की बजाय कितना हो जाएगा, p डैश. इसका मतलब ये वो मोमेंटम था जब हमने फोर्स अप्लाई नहीं किया था, एंड दिस इज द मोमेंटम व्हेन यू हैव टू अप्लाई सम अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन इट. तो p डैश हो गया m इंटू v डैश.
तो व्हाट इज इट चेंज इन मोमेंटम, अगर हम बात करेंगे चेंज इन मोमेंटम, अगर हम बात करें दैट इज डेल्टा पी विच इज पी डैश माइनस पी। अब अगर मैं मान लो मैं कहता हूं कि ये जो बॉडी के मोमेंटम में चेंज आया ये एक डेल्टा टी इंटरवल ऑफ टाइम में आया, इट मींस जो फोर्स आपने इसके ऊपर अप्लाई किया था वो एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के लिए अप्लाई किया था, तो बॉडी के मोमेंटम में जो चेंज आया वो मान लेते हैं डेल्टा टी इंटरवल में चेंज आया। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम की अगर हम बात करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी कितना हो गया आपके पास, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ अगर हम बात करें, तो अभी मैंने कहा था अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अगर मैं बात करूं तो व्हाट ही सेड, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। किसी भी बॉडी के कितने मोमेंटम में चेंज आएगा ये डिपेंड करेगा कि कितना फोर्स आपने अप्लाई किया है। तो दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी एंड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। इट मींस डेल्टा पी बाय डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा k, दैट इज डेल्टा p बाय डेल्टा टी, वेयर k इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। चाहे हम SI सिस्टम की बात करें चाहे हम CGS सिस्टम की बात करें, द वैल्यू ऑफ k कम्स आउट टू बी 1। इट मींस f इज इक्वल टू दैट इज डेल्टा p बाय डेल्टा टी। अब मैं ये मान के चलूं लेट डेल्टा t विल बी अप्रोच टू 0, देन इन दैट केस अगर हम बात करेंगे तो डेल्टा p बाय डेल्टा t विल बी अप्रोच टू dp बाय dt। ये आपको याद रखना है, इफ डेल्टा t विल बी अप्रोच टू 0 देन इन दैट केस डेल्टा p बाय डेल्टा p इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू dp बाय dt। तो यहां रखेंगे f इज इक्वल टू dp बाय dt। नाउ f इज इक्वल टू dp बाय dt। Now what is p? That is mass into velocity as per definition of linear momentum. What is p? That is mass into velocity as per definition of linear momentum. तो m यहाँ पे constant quantity है, इसको बाहर निकाल लें, that is dv by dt. Now what is this dv by dt? The rate of change of velocity with respect to time, that is called acceleration. तो f is equal to m into a. This is because acceleration is dv by dt. So this is the another result जो मैंने न्यूटन सेकंड लॉ में निकाला। f is equal to mass into acceleration। अब mass क्या है यहाँ पे, एक स्केलर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो वेक्टर क्वांटिटी आएगी, तो फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब न्यूटन सेकंड लॉ इज आल्सो डिफाइंड फोर्स। इसने फोर्स को भी समझाया कि किसी भी बॉडी में कितनी एक्सेलरेशन आएगी, इट विल डिपेंड अपॉन हाउ मच अमाउंट ऑफ फोर्स यू हैव टू अप्लाइड ऑन इट। अगर आप किसी बॉडी के ऊपर ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन ज्यादा आएगी, अगर आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स को कम अप्लाई करेंगे तो एक्सेलरेशन कम आएगी। क्या कहा इसने, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इनसाइड द बॉडी हैविंग द मास m इज डिपेंड अपॉन द हाउ मच अमाउंट ऑफ फोर्स यू हैव टू अप्लाइड ऑन इट। कि किसी भी बॉडी के अंदर कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी ये डिपेंड करेगा कि कितनी अमाउंट का फोर्स आपने उसके ऊपर अप्लाई किया। इफ यू हैव टू अप्लाई ए लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन इट देन द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इनसाइड द बॉडी इज मोर। इफ यू हैव टू अप्लाई लेस अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन द बॉडी देन the small acceleration is to be produced inside the body. So this is Newton's second law and its explanation। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस लेसन and as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of questions if it will asked by the examiner in your final exam. So at
last, my dear students, again I am saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy कुरुक्षेत्र। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।